बिटकॉइन की हॉल्विंग में 218 दिन बचे हुए हैं, वहीं पर लाइटकॉइन की हॉल्विंग में सिर्फ 26 दिन बचे हुए हैं और इसका असर हमें लाइटकॉइन पर काफी टाइम पहले से ही देखने को मिल रहा है। पिछले 3 हफ्ते में लाइटकॉइन लगभग 50 से 60% पंप कर चुका है। तो अगर हॉल्विंग से पहले ये हाल है तो हॉल्विंग के बाद क्या होगा, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि लाइटकॉइन की हॉल्विंग हो जाने के बाद इसकी प्राइस कितनी बढ़ सकती है, हम लोग कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको लाइटकॉइन के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अगर करंट के टाइम में जो प्राइस है, इस प्राइस से लाइटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है, अपने ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक करता है हॉल्विंग के बाद, तो आपको भी बहुत तगड़ा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि हॉल्विंग के बाद किसी भी टोकन या कॉइन की प्राइस बढ़ती ही है। अब क्यों बढ़ती है वो सारी चीजें आपको पता चलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन की हॉल्विंग में अभी 218 दिन बचे हुए हैं और बिटकॉइन के हर हॉल्विंग के बाद इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, ये एक नया अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। तो वहीं पर लाइटकॉइन के हॉल्विंग में सिर्फ 26 दिन बचे हुए हैं। तो बिटकॉइन के साथ जो होता है, अगर यही लाइटकॉइन के साथ होता है तो समझिए कि आप बहुत तगड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अगर हमें ये समझना है कि लाइटकॉइन की इस हॉल्विंग के बाद इसकी प्राइस कितनी बढ़ेगी, तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इससे पहले जो लाइटकॉइन की हॉल्विंग हुई थी उसमें लाइटकॉइन की क्या सिचुएशन थी, कितनी प्राइस उसकी बढ़ी थी। तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लाइटकॉइन की जो लास्ट हॉल्विंग थी वो 5 अगस्त 2019 को हुई थी और 5 अगस्त 2019 के बाद ये 5 अगस्त 2019, इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर डाउन रही। 19 के बाद ये थोड़ा सा डाउन रहा, लेकिन उसके बाद 2021 आते आते तक इसने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो यहां पर लोगों को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ वो आप देखिए जस्ट हॉल्विंग के बाद। तो हॉल्विंग के बाद लगभग 500% का ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि 2019 में हॉल्विंग हुई थी, लेकिन पूरा 2020 लगभग डाउन में ही गया था। अगर एग्जैक्ट हॉल्विंग पर जिसने भी इन्वेस्टमेंट की होगी इस पोजीशन पर, तो वो पूरे 1 साल तक लॉस में रहा होगा। लेकिन अगर उसने पेशेंस बनाया होगा तो उस यूजर को जिसने भी 2019 हॉल्विंग में बाय किया था उसको लगभग 500% का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि 2 साल में उसका पैसा 5 गुना हो गया था। तो ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। तो हॉल्विंग के 1 साल के बाद एक बहुत ही अच्छी रैली हम लोगों को लाइटकॉइन में देखने को मिली थी और उसके बाद फिर से थोड़ा सा डाउन, फिर अप, इस तरीके से गया था। और करंट के टाइम में पिछली बार जो हॉल्विंग हुई थी 5 अगस्त 2019 को, तो करंट के टाइम में भी सेम उसी पोजीशन पर है। उस टाइम भी प्राइस लगभग $95 के आसपास थी, इस टाइम भी प्राइस $95-96 चल रही है। तो अभी भी उसी प्राइस पर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज तो साफ साफ हम लोग को देखने को मिला कि हाँ प्राइस तो बढ़ी है, ऊपर प्राइस गई है, लेकिन इसमें 2 साल का वक्त लग चुका है। लेकिन इस बार आपको पिछला जैसा सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगा। 2019 के बाद पूरा 2020 डाउन गया था, लेकिन इस बार क्या होगा कि 2023 चल रहा है, तो 2023 के बाद 2024 है उसमें थोड़ा बहुत प्राइस आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि प्राइस $270 के आसपास जाए, नहीं तो $150 के आसपास जा सकती है, $200 के आसपास, यानी कि अल्टीमेटली प्राइस आपको 2024 में ऊपर ही जाती हुई दिखेगी। लेकिन मेन जो प्राइस राइज होगी, मेन जो बुल रन आपको देखने को मिलेगा लाइटकॉइन में, वो बिटकॉइन की हॉल्विंग के बाद ही देखने को मिलेगा। तो लाइटकॉइन की हॉल्विंग के बाद प्राइस तो थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन उतनी ज्यादा तेजी से नहीं, यानी कि ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर पाएगा या उतना तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बिटकॉइन की हॉल्विंग तक आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 2025 में। तो आप यहां पर ये समझे कि 2024 में आप अगर मान लीजिए अभी एंट्री लेते हैं तो 2024 में लगभग आपको इस एरिया के आसपास देखने को मिल सकता है, या यहाँ पर लगभग मतलब $150 से $200 आप पकड़कर चले कि 2024 तक हो सकता है उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। बाकी मेन जो चीज़ है ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो आपको 2025 में ही देखने को मिलेगा। और इन दिनों आप लोग देख ही सकते हैं कि प्राइस अच्छी खासी तेजी से बढ़ रही है, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और एग्जैक्ट हॉल्विंग के बाद भी आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर 200 EMA का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसको ये ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पर फिर से डाउन आया है, लेकिन अगर इसको सपोर्ट बनाता है तो ये एक और पॉजिटिव चीज है, ओवरऑल प्राइस आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। तो ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पर हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को जो हॉल्विंग हुई थी लाइटकॉइन में, तो उस वक्त जो माइनिंग रेट चल रही थी, देखिए हॉल्विंग क्या होता है, हर हॉल्विंग के बाद यानी कि जब भी किसी भी कॉइन का हॉल्विंग होता है और ये लगभग 4 साल पर होता है, तो हर हॉल्विंग के बाद जो माइनिंग रेट है वो हाफ हो जाती है। तो 5 अगस्त 2019 को 12.5
LTC हुआ, उसके बाद 2 अगस्त 2023 यानी कि इस बार जो हॉल्विंग होगी तो इसमें जो रिवॉर्ड होगा वो घट करके 6.25 LTC हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि इससे जो माइनस है उनको तो नुकसान होगा क्योंकि माइनिंग स्पीड घट रही है, तो यहाँ पर नुकसान उनको नहीं होगा क्योंकि प्राइस भी यहाँ पर बढ़ रही है। जैसे कि करेंट के टाइम में $97 है, तो अगर हॉल्विंग हो जाती है, माइनिंग स्पीड घट जाती है तो इसकी प्राइस बढ़ेगी भी तो हॉल्विंग के बाद, क्योंकि माइनिंग स्पीड घटेगी और सप्लाई मार्केट में कम आएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी क्योंकि यूजर्स लगातार बढ़ेंगे, पैसा मार्केट में लगातार आएगा, जाएगा कम लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आता ही है पैसा। तो इसीलिए प्राइस क्योंकि बढ़ती है तो इसीलिए माइनर्स को भी माइनिंग स्पीड कम होने के बाद भी उनको अच्छा प्रॉफिट होता है। और एक टाइम के बाद होगा कि माइनिंग लोग नहीं करेंगे क्योंकि माइनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाएगी, इसीलिए इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। कहा जाता है कि क्रिप्टो मार्केट में जितने भी कॉइन है उनकी सप्लाई लिमिटेड है, तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़नी है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि 5 साल तक हम होल्ड करें तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप क्रिप्टो में बिलीव करते हैं। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन अगर है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और सिर्फ 26 दिन बचा हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्राइस में एक शूट आउट तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ही हॉल्विंग से पहले ही इसका असर हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रहा है। $96-7 प्राइस चल रही है, जबकि कुछ टाइम पहले $70-75 के आसपास प्राइस चल रही थी। यहाँ तक कि $50 के आसपास भी लाइट कॉइन हम लोग को देखने को मिला है। अब जितने भी लोगों ने उस वक्त बाय किया होगा तो अभी तो वो लगभग 100% के प्रॉफिट में आ ही चुके होंगे। तो यहाँ से भी प्राइस शूट आउट करते हुए आपको दिख सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस जोन को अगर ये ब्रेक कर देता है $115-16 का, तब आप एक अच्छा शूट आउट देख सकते हैं। बाकी मेन जो बुल रन है, मेन जो ATH की हम लोग जो बात करते हैं वो आपको 2025 में ही देखने को मिलेगा। 2024 में नॉर्मल $150 तक देखने को मिल सकता है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों में से किसी ने भी पहले से लाइट कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप ज़रूर बताइए कि कितने प्राइस पर आपने लाइट कॉइन को बाय किया था, और जिसने भी बाय नहीं किया है वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।